सुप्रीम कोर्ट ने एक सप्ताह में शिवसेना के विधायकों की अयोग्यता को लेकर सभी मामलों को सूचीबद्ध करने के निर्देश विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को दिए हैं। साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि सुनवाई अनिश्चितकाल तक नहीं चल सकती, एक टाइम फ्रेम में इसे पूरा करें। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब विधानसभा अध्यक्ष ने भी साफ कर दिया है कि वो जल्दी ही फैसला करेंगे। उन्होंने साफ कर दिया है कि वो भी चाहते हैं कि फैसला जल्दी हो, लेकिन न्याय में विफलता ना हो, इसलिए वो जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे सुप्रीम कोर्ट से आदेश की कॉपी नहीं मिली है, मुझे मालूम नहीं है कि कोर्ट में क्या हुआ है। अदालत के आदेश के बाद मैं इस पर कुछ टिप्पणी करूंगा। विधानसभा अध्यक्ष के बयान से साफ है कि अब वो मामले में तेजी से कार्रवाई करेंगे। और 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के साथ जिस तरह से उद्धव गुट के विधायक सुरेश प्रभु को कानूनी रूप से शिवसेना का चीफ व्हिप माना है, उससे ये भी साफ है कि शिवसेना में व्हिप उद्धव गुट का ही चलेगा, जिसके बाद विधानसभा स्पीकर के पास शिंदे और उनके साथ के 16 विधायकों को अयोग्य घोषित करना पड़ेगा। इस बीच उद्धव गुट की ओर से भी दावा किया गया है कि हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है और अब शिंदे गुट के विधायकों का अयोग्य घोषित होना निश्चित है। न्यूज चैनलों में आजकल जिस तरह से डिबेट की जा रही है, उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट कई बार सख्त टिप्पणी कर चुका है और अब कोर्ट ने कहा है कि इन्हें अनुशासन के दायरे में लाया जाना जरूरी है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने न्यूज चैनलों पर सख्ती की जरूरत बताते हुए कहा कि चैनलों के लिए एक सख्त सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म की जरूरत है जो इनके प्रसारित होने वाले कंटेंट पर नजर रखे। CGI ने मौजूदा समाचार चैनलों के प्रतिनिधि NBA और NBF से इस संबंध में सुझाव भी मांगा। इन्हें इसके लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया गया है। बेंच ने कहा कि ब्रॉडकास्टर्स को खुद को बेहतर ढंग से रेगुलेट करना चाहिए। हम पहले स्तर को मजबूत करना चाहते हैं जो संविधान अनुच्छेद 19A के तहत उनके स्वतंत्र भाषण और अभिव्यक्ति के अधिकार की रक्षा करता है, साथ ही अनुशासन लाता है। कोर्ट ने कहा कि समाचार चैनलों के फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के पक्ष में है, लेकिन यह अनुशासन के दायरे में होना चाहिए। दरअसल इस समय न्यूज चैनलों पर होने वाली अधिकांश डिबेट और शो में होने वाली चर्चाओं के सहारे सरकार प्रायोजित एजेंडा परोसा जा रहा है। उस पर विपक्षी दल पहले ही सवाल खड़े करते रहे हैं। विपक्षी दलों की ओर से 14 टीवी एंकरों के शो का इसी के चलते बहिष्कार कर दिया गया और अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी साफ कर दिया गया है कि टीवी चैनलों को अनुशासन में लाना जरूरी है। गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर नए संसद भवन में विशेष सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई हुई। इससे पहले पुराने संसद भवन में सोमवार को सत्र का आगाज हुआ। इस दौरान तमाम तस्वीरें सामने आई, लेकिन एक तस्वीर पर लगभग हर किसी की नजर ठहर गई और वो थी कांग्रेस संसदीय दल की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के पास बैठे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की। बता दें कि मंगलवार को संसद भवन के सेंट्रल हॉल में हुए कार्यक्रम के शुरू होने से पहले सिंधिया ने खुद आगे बढ़कर सबसे आगे की पंक्ति में बैठी सोनिया गांधी के पास जाकर उनका अभिवादन किया। सिंधिया ने कुछ देर खड़े रहकर सोनिया गांधी और उनके बगल में बैठे अधीर रंजन चौधरी से बात की। बाद में वो बगल की दूसरी वाली पंक्ति में आगे की सीट पर जाकर बैठ गए। कार्यक्रम शुरू होने से पहले सोनिया गांधी के साथ बैठे अधीर रंजन चौधरी और मल्लिकार्जुन खड़गे जब मंच पर चले गए, तब ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी सीट से उठकर सोनिया गांधी की सीट पर आ गए और सोनिया गांधी ने अपनी सीट से खिसककर सिंधिया को बैठने की जगह दी। इसके बाद पूरे कार्यक्रम के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया और सोनिया गांधी एक साथ एक ही टेबल पर बैठे नजर आए। आपको बता दें कि सेंट्रल हॉल में पीएम मोदी भी सभी सांसदों से दिल खोलकर मिले। बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया लंबे समय तक कांग्रेस में थे, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने के कारण उन्होंने 2020 में अपने समर्थकों के साथ कमलनाथ सरकार के साथ बगावत कर सरकार गिरा दी थी। इसके बाद वे बीजेपी में शामिल हो गए और अब वर्तमान में वो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। केरल में दलित मंत्री का मंदिर में किया गया अपमान। मंत्री को दी गई दलित होने की सजा और अपने साथ हुई इस नाइंसाफी के बारे में खुद केरल सरकार के मंत्री ने जानकारी दी। भारतीय वेलन सर्विस सोसाइटी के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केरल की विजयन सरकार में देवस्व ओम मंत्री के राधाकृष्णन ने कहा, मैं एक मंदिर के उद्घाटन समारोह में भाग लेने गया था। इस दौरान मंदिर के 2 पुजारियों ने मुझे दीप प्रज्वलित नहीं करने दिया। मेरे पैसे को नहीं, मुझे अछूत मानते हैं ये लोग। वो एक लॉ लेकर आए और मुझे लगा कि वो इसे मुझे दीप जलाने के लिए देंगे, लेकिन उन्होंने इसे मुझे नहीं दिया। उन्होंने खुद दीप जलाया।
सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के सदस्य राधा कृष्णन ने कहा कि मैंने सोचा कि ये एक परंपरा का हिस्सा है और इससे छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये लोग मेरे पैसे को अछूत नहीं मानते हैं, लेकिन मुझे अछूत मानते हैं। आपको बता दें कि राधा कृष्णन अनुसूचित जाति समुदाय से आते हैं। वो पिछड़े और अनुसूचित समुदाय के कल्याण और युवा मामलों के मंत्री हैं। केरल विधानसभा के लिए विपक्षी मुख्य सचेतक 2001 से 2006 तक रहे हैं और केरल विधानसभा के अध्यक्ष 2006 से 2011 के रूप में कार्य किया है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है। 20 सितंबर को लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा हो रही है। कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी ने महिला आरक्षण बिल पर अपनी बात रखते हुए कहा, हमारे महान देश की मां है स्त्री। हर मोर्चे पर स्त्री पुरुष से कंधा मिला करके लड़ी है। त्याग की पहचान है स्त्री। स्त्री के धैर्य का पता लगाना मुश्किल है। महिलाओं में समंदर जैसा धैर्य होता है। महिला आरक्षण बिल को सबसे पहले कांग्रेस ने ही पारित कराया। मैं इस बिल का समर्थन करती हूँ। ये राजीव गांधी जी का सपना है जो अभी भी आधा ही पूरा हुआ है। उन्होंने निकाय चुनाव में महिलाओं की भागीदारी के लिए बिल लाया और पास कराया। आज हमारे पास 15 लाख निकायों में चुनी गई महिलाएं हैं। कांग्रेस इस बिल के समर्थन में है। सालों से महिलाएं अपने हक के लिए इंतजार कर रही है, लेकिन अब उनसे और भी इंतजार करने को कहा जा रहा है। 2 साल, 4 साल, 5 साल, कितना लंबा होगा ये इंतजार। इसके साथ ही जनगणना करा करके पिछड़े तबके से आने वाली महिलाओं को आरक्षण मिलना ही चाहिए। महिलाओं के प्रति आभार प्रकट करने का ये सबसे अहम समय है। मैं सरकार से मांग करती हूँ कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम की सारी दिक्कतें दूर हो और इसे जल्द से जल्द लागू किया जाए। सोनिया गांधी के संसद में दिए बयान से मोदी सरकार घबरा गई है, क्योंकि एक तरफ सोनिया ने बता दिया है कि बिल कांग्रेस सरकार की देन है और दूसरी ओर मोदी सरकार को जल्द से जल्द बिल लागू करने की बात भी कह दी है। भव्य अंदाज में नीता और मुकेश अंबानी के घर पधारे विघ्नहर्ता। अंबानी के गणपति दर्शन में लगा सजे धजे सितारों का मेला। बेटी आराध्या के साथ देसी लुक में पहुंची ऐश्वर्या। भांजी अलीजे को साथ लेकर पहुंचे सलमान, तो पूरे परिवार समेत गणपति दर्शन करने आए बादशाह शाहरुख खान। बेबी कटरीना को साथ लिए बिना ही आए विकी, तो आलिया को भी मिली रणबीर की बजाय अयान मुखर्जी की कंपनी। लेकिन रेड कार्पेट पर छाए रहे बाजीराव और मस्तानी। एक से बढ़कर एक ट्रेडिशनल आउटफिट्स में यूं सजे धजे सितारों को देख आपकी आंखें भी चौंधिया गई ना भाई। अंबानी परिवार के घर गणपति पधारे हैं तो उनका स्वागत भव्य भी होगा और शाही भी। तो बीती रात मुकेश और नीता अंबानी के घर एंटीलिया में ऐसी चकाचौंध देखने को मिली कि अब हर जगह सिर्फ उसी की चर्चा हो रही है। सबसे पहले बात तो अंबानी परिवार की ही होनी चाहिए। आखिर इस साल का गणपति अंबानी परिवार के लिए खास से भी ज्यादा खास है। परिवार में 3 नन्हे सदस्य भी शामिल हो चुके हैं। ईशा के जुड़वा बच्चों कृष्णा आद्या और आकाश श्लोका की बेटी वेदा का ये पहला गणपति उत्सव है। तो एंटीलिया में इस साल की गणपति उत्सव की भव्यता देखने लायक है। वहीं बीती रात अंबानी लेडीज की खूबसूरती भी देखने लायक रही। नीता ने अपनी दोनों बहुओं के साथ कैमरास को पोज दिए। ऑरेंज बॉर्डर की ग्रीन कलर की खूबसूरत सिल्क साड़ी में नीता बेहद खूबसूरत लग रही थी। तो डायमंड का जड़ाऊ रानी हार पहने नीता किसी महारानी से कम नहीं दिख रही थी। तो वहीं बड़ी बहू श्लोका अंबानी फ्लोरल सिल्क साड़ी पहने नजर आई। श्लोका ने अपनी सासू मां नीता अंबानी का लेयर्ड एमराल्ड नेक पीस और डायमंड एंड एमराल्ड स्टडेड कड़े पहने थे। वहीं अंबानी फैमिली की होने वाली छोटी बहू राधिका ने मैचिंग ब्लाउज के साथ गोल्डन सीक्वेंस वाली साड़ी चुनी, जिसमें वो बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही थी। अंबानी परिवार के इस जलसा में पूरा का पूरा बॉलीवुड जुटा, वो भी एक से बढ़कर एक ट्रेडिशनल लुक में। अंबानी परिवार के गणपति दर्शन करने मैचिंग सूट पहने पंजाबी कुड़ी बनकर पहुंची माँ बेटी की जोड़ी ऐश्वर्या राय और आराध्या बच्चन। ऐश्वर्या आराध्या ने इस बार अनारकली सूट छोड़ पंजाबी सूट पहना था। दोनों के आउटफिट्स बिल्कुल सेम थे, सिर्फ कलर्स अलग थे। आराध्या का हाथ पकड़े जब ऐश्वर्या एंटीलिया में पहुंची तो हर कोई उन्हें देखता ही रह गया।
अंबानी परिवार में जलसा हो और शाहरुख खान वहां ना पहुंचे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बादशाह खान अपने पूरे परिवार के साथ गणपति दर्शन कर बप्पा का आशीर्वाद लेने आए। गौरी खान ने जहां क्रीम कलर का हेवी प्लाजो सूट पहना था, तो वहीं सुहाना खान भी लाइट कलर के सूट में ही नजर आई। शाहरुख और उनके छोटे शहजादे अब्राम पठानी सूट पहने नजर आए। इस मौके पर शाहरुख खान की सासू मां सविता छिब्बर भी बेटी और दामाद के साथ नजर आईं। बहन अर्पिता के घर गणपति दर्शन कर सलमान सीधा एंटीलिया पहुंचे। यहां सलमान अपनी भांजी अलवीरा अग्निहोत्री के साथ आए थे। भांजी संग सलमान ने जमकर पोज दिए। और अब देखिए बाजीराव और मस्तानी, जिन्होंने अंबानी के गणपति जलसा में फैशन गोल्स के साथ साथ कपल गोल्स भी खूब दिए। दीपिका ने रेड कलर का स्टाइलिश सूट पहना था, तो वहीं रणवीर सिंह ऑल ग्रीन लुक में नजर आए। नेशनल अवार्ड विनर और ईशा अंबानी की बिजनेस पार्टनर एक्ट्रेस आलिया भट्ट लाल साड़ी पहन बप्पा के दर्शन करने पहुंची। हालांकि आलिया रणबीर के साथ नहीं बल्कि अपने दोस्त अयान मुखर्जी के साथ यहां आई थी। एक्टर विकी कौशल भी अपनी ब्यूटीफुल वाइफ कटरीना कैफ के बगैर ही उत्सव में शामिल हुए। विकी के साथ छोटे भाई सनी कौशल और कटरीना की बहन इजाबेल कैफ भी नजर आईं। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी छोटी बेटी अहाना देओल और दामाद वैभव वोहरा के साथ मुकेश अंबानी के घर बप्पा के दर्शन करने के लिए पहुंची। रेड और येलो कलर की साड़ी में हेमा खूब जच रही थी, तो वहीं एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा भी साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। जूही चावला को भी हमने एंटीलिया में आते हुए स्पॉट किया। जूही पति जय मेहता के साथ इस उत्सव में शामिल हुई थी। वहीं करिश्मा कपूर लाल परी बनकर इस उत्सव में शामिल हुई। रेड आउटफिट में करिश्मा की खूबसूरती का करिश्मा खूब दिखा। बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन अपने जिगरी दोस्त और डायरेक्टर रोहित शेट्टी के साथ गणपति उत्सव में शामिल हुए। बिग बी की नातिन नव्या नंदा छोटे भाई अगस्त्य नंदा के साथ बप्पा का आशीर्वाद लेने पहुंची। भाई बहन दोनों ने मिलकर मीडिया कैमरास को पोज भी दिए। तो वहीं सारा अली खान भी भाई इब्राहिम अली खान के साथ ही अंबानी के जलसा में शामिल हुई। सादे से लाल सूट में सारा काफी प्रीटी लग रही थी। माधुरी दीक्षित को भी हमने यहाँ स्पॉट किया। माधुरी हस्बैंड श्रीराम नेने के साथ आई थी। ग्रीन साड़ी में माधुरी भी कमाल की लग रही थी।